भारत और पाकिस्तान के बीच 60 साल से एक ऐसी संधि चल रही थी जिसका नाम था सिंधु जल संधि। लेकिन अब 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये संधि फिर से एक बार चर्चा में है। अगर भारत इस संधि को खत्म कर दे तो इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा, क्या है ये संधि और ये कब बनी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंधु जल संधि क्या थी। यह संधि नदियों के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस संधि में विश्व बैंक ने अध्यक्षता की थी। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में 6 नदियां आती है, सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी और व्यास। इनमें से 3 नदियां पश्चिम की तरफ बहती है, सिंधु, झेलम, चेनाब, जिसके ऊपर नियंत्रण मिला पाकिस्तान को। बाकी की 3 पूर्व की ओर बहती है, सतलुज, रावी और व्यास, जिसका नियंत्रण मिला भारत को। और विवादास्पद बात तो ये है कि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियां भारत से होकर बहती है। नदियों का आधार यानी कि बेसिन भारत में है। पाकिस्तान को यही डर था कि कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना ना करना पड़े, और इसीलिए उसने ये संधि की थी। इस संधि के अनुसार भारत द्वारा केवल 20% ही सिंधु नदी का पानी उपयोग में किया जाता है, जबकि 80% पाकिस्तान द्वारा उपयोग होता है। जब ये संधि हुई उस समय कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, लेकिन 1965 में भारत पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। 1971 में दोनों देशों में जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया, यानी कि पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा खोना पड़ा। अगर देखा जाए तो इन युद्ध की स्थिति में इस संधि को तोड़कर भारत पूरे पानी का इस्तेमाल सिंचाई और विद्युत बनाने में कर सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और यह संधि अब तक चली। भारत के लिए इस संधि पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता रहा कि भारत पानी रोक रहा है, और भारत की जनता पूछती रही कि क्या ये संधि देश हित में है भी या नहीं। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने सिंधु पर कई प्रोजेक्ट तेज कर दिए थे, और अब 2025 का पहलगाम का आतंकी हमला जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए, और जांच एजेंसियां ये बता रही है कि हमले में पाकिस्तान से जुड़ी आतंकी साजिश शामिल थी। तो अब ये स्थिति इस आतंकवाद से बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बन गई। जो परिस्थिति 1960 में थी वो अब नहीं है। देश के लोगों में दुख और रोष फैल गया। तो अब भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के बाद यह कदम उठाया। अब समझते हैं कि इस संधि के रद्द हो जाने पर क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान की खेती की 90% जमीन पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी पानी से यहाँ पर सिंचाई होती है। 68% ग्रामीण जनता इसी खेती पर निर्भर है। पाकिस्तान के तारबेल और मंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर असर देखने को मिलेगा और बिजली उत्पादन प्रभावित होगा, तो वहाँ के रोजगार, उद्योग और आम व्यक्ति की लाइफ पर असर पड़ेगा। इस संधि के अनुसार भारत को पश्चिमी नदियों का पानी रोकने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वह इनमें बिजली उत्पादन, सीमित सिंचाई और घरेलू उपयोग कर सकता है। सिंधु जल संधि एक समय शांति का पुल थी, और जब पड़ोसी बार बार हमला करे तो सवाल ये उठने लगते हैं कि क्या पानी का बहाव जारी रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए।